बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। अब तो ये सब बीती बातें, अब तो मैं याद भी नहीं करता कि मैं कब एसपी था, कब डीआईजी था, कब डीजीपी था। ये सब मैं भूल चुका हूँ। और मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे। गुप्तेश्वर पांडे नाम एक, परिचय अनेक। कभी इन्हें रॉबिन हुड के नाम से जाना गया, कभी इन्हें राजनेता के रूप में देखा गया और कभी इन्हें गैंग के जो बड़े बड़े सरगना थे उनको ढेर करने के लिए जाना जाता था, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन अब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब कथावाचक हैं और आज उस जगह कथा करने जा रहे हैं जहां कभी जहानाबाद एसपी रहते हुए बैंक लूट में ढेर कर दिए थे। कई जो अपराधी थे उन्हें मौत का घाट उतार दिया गया था इनके निर्देश पर। जिस जगह पर इनकाउंटर करवाया था उसी जगह पर आज कथा करने जा रहे हैं। तब का समय और अब में कितना बदला है, क्या सोचते हैं गुप्तेश्वर पांडे, इसी पर तमाम बात करने के लिए हमारे साथ अभी खुद मौजूद हैं कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। आप जहानाबाद में हैं। नमस्कार। आप जहानाबाद में हैं सर। आज जो है कथावाचक के रूप में आपका परिचय है। आपका परिचय कई तरीके से बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन आज उस जगह पे जा रहे हैं जहां कभी जो है अपराधियों को ढेर किए थे। सनसनी मुझे जहानाबाद मुझे में फैल मुझे गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं 1995 में यहाँ पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित था और दिन में लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से सूचना मिली थी कि सकूराबाद बैंक में डकैती हुई है और हो रही है। और मैं यहाँ से केवल एक अंगरक्षक के साथ और एक ड्राइवर के साथ मैं गश्ती में ही था, शहर में घूम रहा था। वायरलेस पर सूचना मिली, मैं बिना फोर्स लिए यहाँ से सकूराबाद के लिए प्रस्थान किया। रास्ता उस समय खराब था, रोड इतना अच्छा नहीं था और वो मेरे से ही मुठभेड़ हुई थी। ऐसा नहीं कि मुठभेड़ कराया गया था, मैं उसका मतलब फ्रंट पर था। मेरे साथ एक अंगरक्षक और मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 लोग मारे गए थे, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन देखिए, वो रजोगुणी काम था, रजोगुणी भूमिका थी। एसपी के रूप में मेरा कोई जो उत्तरदायित्व था, जो कर्तव्य था, वो मैंने किया। मैं थोड़ी जानता था कि कौन डकैत है। कोई शत्रुता का भाव या द्वेष का भाव तो कोई था नहीं किसी के प्रति। वो रजोगुणी काम था। एसपी का जो दायित्व था वो उसका मैंने निर्वहन किया। अब तो ये सब बीती बातें, अब तो मैं याद भी नहीं करता कि मैं कब एसपी था, कब डीआईजी था, कब डीजीपी था। ये सब मैं भूल चुका हूँ। अब मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ और उनकी लीला और उनके चरित्र का गुणगान करता हूँ। बस इतना ही काम है मेरा। सर, जहानाबाद के लोग कहते हैं कि जब गुप्तेश्वर पांडे यहाँ के एसपी थे, इनकाउंटर हुई थी, उसके बाद जहानाबाद में अपराधियों में खौफ था और अपराधी बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। अब जो है आप कथावाचक हैं, उसी जगह पे जा रहे हैं जहां इनकाउंटर किया गया था। देखिए, समय बहुत बदल गया। 1995 में जब मैं आया जहानाबाद में एसपी बन करके, तो पूरा ये सेंट्रल बिहार, ये मध्य बिहार, ये पूरा जल रहा था। मगध पूरा जल रहा था। चाहे वो नवादा हो, चाहे वो गया हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जहानाबाद हो, अरवल जो अब अलग जिला बन गया है, ये सब जिले जल रहे थे। जातीय नरसंहार, छोटे बड़े नरसंहार, हर साल में 5-10 नरसंहार होते थे। 5-10, 4-5 मारे जाने की खबरें तो हर 2-4 दिन पर आती रहती थी। बड़े बड़े जनसंहारों की धरती थी जहानाबाद। तो वो समय बहुत ही खौफ वाला था। लोग घरों में सोते नहीं थे। जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, एमएल, पार्टी यूनिटी, एमसीसी, ये सब आपस में मिलकर एक दूसरे को मारते थे। लोग आपस में लड़ती थी और इन सब का रणवीर सेना के साथ अलग अलग संघर्ष था। तो कुल मिलाकर के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। उसमें लोगों के प्राण और जान बचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जब तक जहानाबाद में रहा, मेरे रहते एक भी नरसंहार नहीं हुआ
जहानाबाद। सर क्या समझा जाए कि पहले जो है बिहार के अपराधियों को डर से आप जो है अपने आप को समर्पित करने के लिए कहते थे, अब जो है ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि ईश्वर में विलीन हो जाओ, ईश्वर को मानो। देखिए, वो रजोगुणी काम है, रजोगुणी भूमिका होती है, वो काम ही अलग है। अब तो सेवानिवृत्ति के बाद, अब मैं पुलिस अधिकारी तो हूँ नहीं, तो समाज में अपने जो जीवन के अनुभव हैं और जो शास्त्र में हमारे यहाँ जो सनातन में बातें कही गई हैं, तो शास्त्र पढ़ने का मौका मिला है, इसलिए कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन भी संस्कृत से किया, यूपीएससी में भी मेरा संस्कृत था, तो मुझे सारे उपनिषद पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का, मैंने 18 पुराण को पढ़ा है, सारी मुख्य उपनिषदों को पढ़ा है, वेद को पढ़ा है, दर्शन पढ़ा है, सांख्य पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, वैशेषिक पढ़ा है, मीमांसा पढ़ा है। तो ये पढ़ाई अब मेरे काम आ रही है, जो बहुत पहले 40 साल पहले पढ़ा था। अब लोगों के बीच में भगवान की कथा करता हूँ, लीला उनके चरित्र का गुणगान करता हूँ, और जो सनातन दर्शन है उसको रखता हूँ, और लोगों को यही समझाता हूँ कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसलिए समाज में जितना संभव हो सुगंध फैलाएं, बदबू फैलाने की जरूरत नहीं है। जात का जहर, मजहब का जहर, ये सब तो पहले से फैला हुआ है। समाज में सुगंध फैलाएं, एकता हो, भाईचारा हो, समरसता हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो, किसी को किसी से डर ना हो, ऐसा एक विकसित मुस्कुराता हुआ समाज बने। उसमें जो भूमिका मेरी हो सकती है, उस भूमिका का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। सर रॉबिन हुड की पहचान रखने वाले डीजीपी आखिर ये भक्ति में कैसे विलीन हो गए? क्यों मतलब ऐसा लगा कि अब भक्ति करना चाहिए, कथा करना चाहिए, लोगों को ज्ञान बांटना चाहिए? आध्यात्म जीवन का एक अनिवार्य पक्ष है। आमतौर से लोग मानकर चलते हैं कि संसार से अध्यात्म का विरोध है, ये पुलिस अफसर को आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए, या हो जाता है तो आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं। एक पहले सबसे जरूरी है आदमी का आध्यात्मिक होना। आदमी आध्यात्मिक होता है तो एक इंसान सही में इंसान बनता है, और उसके बाद चाहे वो पुलिस अफसर रहे, चाहे डॉक्टर रहे, चाहे इंजीनियर रहे, चाहे आईएएस अफसर रहे, जीवन के जिस क्षेत्र में रहे, लेकिन एक इंसान रहे। और इंसान बनने के लिए आध्यात्मिक होना बड़ा जरूरी है, इसमें विरोध नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं AK-47 चलाने लायक तो हूँ नहीं। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी मेरे अनुभव का और मेरे ज्ञान का लाभ समाज को मिले, समाज की सेवा इसी माध्यम से होती रहे, ऐसे ही शरीर समाज की सेवा करते करते छूटे। इसलिए सर यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब आप जो है वीआरएस लिए थे उस समय बिहार में ये चर्चा थी कि अब गुप्तेश्वर पांडे आने वाले दिन में गृह मंत्री होंगे या फिर कोई अन्य मंत्री बनेंगे, लेकिन टिकट नहीं मिलती है और फिर जो है आप कथावाचक बन तो जाते हैं। राजनीति में तो मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ, एंट्री ही नहीं हुई ना। तो जब एंट्री ही नहीं हुई तो उसकी बात क्या करूं? एंट्री ही नहीं हुई, प्रवेश ही नहीं हुआ, अब क्या मतलब अब जो है मैं सर बिहार सरकार, एंट्री ही जब नहीं हुई तो उसकी बात अब करना बेकार ही है। मतलब सर अगर अब मौका मिले, बिहार की जनता चाहे तो क्या अभी विकल्प बचा हुआ है या फिर अब इस चीज़ों नहीं से नहीं, दूर हो चुके हैं? मेरा राजनीति में वापस आना अब असंभव है, अब उसकी कोई संभावना नहीं। तो ये हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे थे, बिहार के लोगों को पुलिस से जोड़ने का काम किए थे। इनके कार्यकाल में पुलिस और पब्लिक में काफी समन्वय बना था, लेकिन अब जो है गुप्तेश्वर पांडे कथा वाचक हो गए हैं, कथा कर रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से सकूराबाद में बैंक लूटकर भाग रहे अपराधियों को, चोर को मुठभेड़ में ढेर किया गया था, और आज उसी सकूराबाद के बसंतपुर में यह जो है कथा का प्रवचन करेंगे, भगवान की गुणगान करेंगे और लोगों के बीच जो है वो ज्ञान बांटेंगे। बहरहाल देखना होगा कि जिस सकूराबाद में अपराधियों को ढेर करने वाले एसपी गुप्तेश्वर पांडे आज कथावाचक की भूमिका में पहुंचते हैं तो वहां के लोगों में किस तरीके की उत्साह और उमंग दिखाई देता है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।